हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल अरवार वीआरबी साइंस सबके शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी 12th क्लास की शानदार जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और आज जो है हम 12th क्लास की शानदार जर्नी के तीसरे लेक्चर के साथ यहाँ उपस्थित हैं। तो आज जो है हमारा 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का तीसरा लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें हम एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हर बोर्ड के हर परीक्षा में कहीं ना कहीं हमेशा पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या होने वाला है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर ए बी संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। सीधा सीधा इसमें क्या कहा गया है कि हमें इसे तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। और एक चीज और, आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपकी जो क्वेश्चन करने की क्षमता है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है सारे क्वेश्चन से। पर सबसे अगर हम कोई पूछे कि क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा करके जाना है, अगर कोई कुछ ना करे सिर्फ एक, तो यही वाला क्वेश्चन होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। चलिए, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने मित्रगणों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम हमारी 12th क्लास की शानदार जर्नी तीसरे लेक्चर के साथ। चलिए, इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको एक चीज़ और जो है रिकैप करवा देता हूँ कि संबंधों के प्रकार होते क्या हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या इससे पहले अपन देख लेते हैं एक बार, और कोई अगर नया बच्चा जोड़ा हुआ है तो उसे भी पता हो, इससे डायरेक्ट वो क्वेश्चन को कर सके, क्योंकि क्वेश्चन तो अलग है लेकिन लैंग्वेज सब क्वेश्चन की सेम होती है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, चलिए तो अपन जो है संबंधों के प्रकार देख लेते हैं। क्या संबंधों के चलिए, जैसा कि आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, संबंध चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला स्वतुल्य संबंध। कौन सा? स्वतुल्य संबंध होता है सबसे पहला। ठीक है, दूसरा संबंध कौन सा होता है? सममित संबंध होता है। कौन सा होता है दूसरा? सममित संबंध। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है हमारा संक्रामक। कौन सा होता है? संक्रामक संबंध। ठीक है, चलिए, और चौथा चौथा कौन सा होता है? तुल्यता संबंध। स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध की क्या डेफिनेशन होती है? उसकी सीधी सी एक डेफिनेशन होती है कि खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, तो वह क्या हो जाता है? स्वतुल्य संबंध हो जाता है। मतलब कि क्या, अगर हम ए का संबंध ए से है और बिलोंग्स टू आर, ठीक है, स्मॉल
स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और इसका साइन का क्या मतलब होता है? फॉर ऑल वैल्यू, मतलब कि ए का संबंध ए से होना चाहिए, जो कि जो हमारे आर से बिलोंग्स टू आर से संबंध होना चाहिए, और वो भी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये क्या होती है? हमारी स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन होती है। चलिए अब दूसरी देखते हैं, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है? यदि जो हमारा ए का संबंध बी से है, जो कि बिलोंग्स टू आर है, तो इसका उल्टा होना चाहिए, बी का संबंध ए से भी होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो वो हमारा क्या? सम्मित संबंध है। और संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध की क्या डेफिनेशन होती है? यदि ए का संबंध बी से बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तथा बी का संबंध सी से बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्या? बिलोंग्स टू आर, तो जो है, इसे अलग कर लेते हैं, तो ए का संबंध सी से आना चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाता है? संक्रामक। ठीक है, ये तो इसकी एक ऑफिशियल जो है डेफिनेशन है। इसकी एक और डेफिनेशन है, अगर ए का संबंध बी से बिलोंग्स टू आर, अकेला इतना है, और बी का सी से कहीं दिख ही नहीं रहा, तो भी जो है संक्रामक संबंध होता है। मतलब कि अगर ए का संबंध बी से अकेला दिख रहा है तो भी वो है संक्रामक संबंध है, और कहीं भी बी का संबंध सी से नहीं दिख रहा है। और अगर बी का संबंध सी से कहीं दिख रहा है तो हमें फिर ए का संबंध सी से भी निकालना पड़ेगा, तभी जो है हमारा संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। और तुल्यता संबंध सबसे ईजी है। तुल्यता संबंध कुछ नहीं करना, अगर हमारे नंबर 1 क्या कोई समुच्चय या संबंध, स्वतुल्य संबंध, दो सम्मित संबंध, और तीसरा संक्रामक संबंध आ जाता है। मतलब तीनों के तीनों हैं, तो वो ही हमारा तुल्यता संबंध होगा। मतलब कि अगर ये तीनों के तीनों आ रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, स्वतुल्य आ गया, सम्मित आ गया, संक्रामक आ गया, तो हमारा वो जो है तुल्यता संबंध होगा। अगर इसमें से कोई भी छूट रहा है तो वह तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अपन जो है उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार की किसी ना किसी बोर्ड की किसी ना किसी परीक्षा में आ ही जाता है। मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको कह नहीं सकता। आप पिछले PYQ उठा के देखिए, हर पेपर में आया हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो में हम जो है सिर्फ इसी क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। तो हम आज की वीडियो में सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, एक ऐसी लैंग्वेज में करेंगे कि आपको पूरे यूट्यूब पर वो लैंग्वेज कहीं नहीं मिलेगी इतनी परफेक्ट तरीके से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं लिख लेता हूँ कि आर सच दैट क्या दिखा है, पूर्णांकों को समझ जेड, जेड से जेड में, इसलिए ठीक है। आर बराबर ए बी, ए कॉमा बी सच दैट संख्या
दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं, स्वतुल्य संबंध निकालते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं अब देखिए धीरे धीरे। बस अभी तक अगर किसी बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक ज़रूर कर दो। ठीक है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को इतने शानदार तरीके से करने वाले हैं कि आपको पूरे यूट्यूब पर इसका इतना शानदार सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलो स्वतुल्य तो कैसे निकालेंगे स्वतुल्य संबंध? संख्या दो क्या रहता है, अपनी डेफिनेशन मैंने अभी आपको थोड़ी बताई है कि ए का संबंध ऐसे, तो क्या सीधी सी बात है, संख्या दो ए माइनस एक को विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो अब मैंने लिख तो दिया कि ये संख्या दो ए माइनस ए को विभाजित करती है, तो कैसे करती है चलिए लिखते हैं। देखो भाई ए माइनस ए जीरो होता है और दो से दो तो कितना, जीरो। सीधी सी बात, करती है विभाजित। ठीक है, क्योंकि ठीक है, मतलब कि क्या हुआ फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ए का संबंध ए से है, बिलोंग्स टू आर। तो क्या आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, क्या सिद्ध हो गया? इतना सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक, ये लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आप ऐसा कैसा लिख के आते हो तो आपको 100% पूरी के पूरी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। सम्मिश्रण। ठीक है, तो सम्मिश्रण को करेंगे अपन, इसमें मान के चलेंगे कि माना ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का संबंध बी से बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो क्या संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित
करती है। ठीक है, माना अपन ने ए ए का संबंध बी से है जो कि बिलोंग्स टू आर है, तो क्या करेगी, संख्या 2 जो है ए माइनस बी को विभाजित करेगी। चलिए दर्शाते हैं कैसे, मतलब लिखते हैं। ए माइनस बी 2 को विभाजित, ठीक है, मान लिया अपन। तो अपन ये ए माइनस बी को विभाजित करती है 2, तो क्या आता है मान लेते हैं के आता है। ठीक है, माना, ठीक है। जो कि के बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, के बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, इसमें अपन और अपन आप क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, माइनस को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए माइनस को कॉमन लेते हैं। जब अपन माइनस को कॉमन जो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, बी माइनस माइनस ए के वन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या, अगर अपन माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें अपन एक काम कर सकते हैं, जो माइनस को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी माइनस ए अगर अपॉन 2 माइनस का के, जो कि के वन जो है बिलोंग टू जेड। ठीक है, अगर के पूर्णांक है तो माइनस का के भी पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, संख्या 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है। ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि अपन ने इधर माइनस कॉमन ले लिया तो ये साफ साफ आ गया, क्योंकि माइनस का केवन भी एक पूर्णांक है। ठीक है, और अगर विभाजित करती है तो सीधी सीधी बात है, बी का संबंध ए से है तो बिलोंग्स टू आर। तो आर एक सममित संबंध। ठीक है, देखिए वहां कितनी इजी से संक्रामक और नहीं सम्मित और स्वतुल्य निकाल लिया। अब तीसरा और आगे संक्रामक, और बच्चों को इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो अपन और इसे और बहुत ही गहराई और सरलता से करेंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट उतार लीजिए आप लोग, तब तक मैं पानी पी ले लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा और आखिरी संक्रामक संबंध निकालना। ठीक है,
संक्रामक सम। तो भाई इसे कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह करके चलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। माना ए बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ऐसा कैसे लिखेंगे? संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है, ठीक है। तथा ये यही वाला तथा है, ठीक है, अलग कंफ्यूज मत होना। संख्या दो बी माइनस सी को विभाजित करती है, को करती है, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख दी। तो चलिए कैसे विभाजित करती है उसे दर्शाते हैं। ए माइनस बी पॉइंट टू, चलिए क्या आया? के वन आया, माना, ठीक है, माना के वन आया। तो इधर बी माइनस सी को भाग देते हैं तो के टू आता है, माना, ठीक है। कितना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ एक चीज़ और कि K1 और K2, जो K1, ठीक है, कॉमा K2 बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ये लिखना है। अब क्या करते हैं, अपन इसे ऐसा लिख लेते हैं कि सिंपल करके लिख लेते हैं, इसे एक क्वेश्चन बना लेते हैं। सीधी सीधी बात है कि ए माइनस बी बराबर 2K1, ये क्या होगा? समीकरण नंबर 1। तथा ये क्या हो गया? बी माइनस सी बराबर 2 इंटू 2K, ये क्या हो गई? समीकरण नंबर 2 हो गई हमारी, ठीक है। तो अब क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे कि ए माइनस बी सॉल्व मतलब जो है क्या करेंगे, सॉरी, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, मतलब कि सीधी सीधी बात है, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या होगा फिर? ए प्लस बी सी बराबर 2K1 प्लस 2K2, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ ये माइनस की भी और प्लस की भी कट जाएगी, तो क्या, ए माइनस सी, इधर ये इधर 2 कॉमन आ जाएगा
तो क्या K1 प्लस K2, ठीक है। बस थोड़ा सा और इधर 2 को इधर ले आएंगे वापस से, और K1 प्लस K2, ठीक है। सीधी सी बात, ये आ क्या, तो क्या ये जब a माइनस बी को 2 विभाजित करती है तो K1 प्लस K2 आता है, और हमें यही लाना था कि, ठीक है। तो अब क्या, ठीक है, अपन को यही लाना था। तो अब क्या, संख्या दो a माइनस सी को विभाजित करती है। मतलब क्या हुआ इसका कि a बिलोंग्स टू सी, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आ गया, ठीक है। अगर ये आ गया तो क्या, आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। और अगर एक संक्रामक संबंध है तो हमारा संक्रामक आ ही गया, स्वतुल्य संबंध उधर पेज उस पेज पे आ गए थे। तो क्या तीनों चीजें आ गई, चूंकि ये जगह नहीं, मैंने लिख नहीं रहा हूँ कि नंबर 1 ये, ठीक है, नंबर 2 भी है और नंबर 3 भी है, ठीक है। तो क्या, इसलिए अगर तीनों आ गए तो आर एक तुल्यता संबंध है। इस तरह से हमें पूरा क्वेश्चन करना है, बहुत ही सिस्टमेटिक अपन ने इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ही, और आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये अपन ने इतने परफेक्ट तरीके से किया है, बस थोड़ी सी ये जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ एक लाइन स्किप की है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी फिर भी अपन ने, आप लिख लीजिएगा, आप जब भी आप नोट्स में उतारें तो आप अपनी रैप कॉपी में तो आप लिख लीजिएगा वहाँ पे, तो इतनी परफेक्ट तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको कहीं और ढूंढने को नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, अगर किसी को रह गया तो, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर ए कोमा बी सच दैट संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, मतलब कि इसमें क्या ज्ञात करना था, हमें तुल्यता संबंध निकालना था, ठीक है। तो अपन ने ये लिख लिया, ठीक है। ये क्या दिया है, तो अपन सबसे पहले क्या अपन ने निकाला था, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या, अपन को डेफिनेशन जैसे कि पता है कि स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि ए का संबंध ए से होता है, तो अपन ने क्या संख्या दो ए लिखा हुआ है, अपन को सिर्फ अपना जो डेफिनेशन है, जिस संबंध अपन निकाल रहे हैं वो अपन को फिट करना है, जो यहाँ दिया हुआ है उसमें। संख्या दो ए माइनस ए को विभाजित करती है, लिख लिया अपन ने। तो अपन को अब लिख लिया तो अपन को दर्शाना भी पड़ेगा कि कैसे करती है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ ए माइनस बी को संख्या दो में से ए माइनस बी में संख्या दो से भाग देंगे, और ए माइनस ए में, मतलब सॉरी ए माइनस ए में, और अगर ए माइनस ए है तो वैसे भी जीरो है, तो अगर जीरो में दो का से भाग देंगे तो जीरो आएगा। तो अपन को क्या पूर्णांक चाहिए, जीरो एक पूर्णांक है, तो ए, तो क्या आ गया अपना ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का संबंध ए में है, मतलब ए का संबंध ए से सब में, तो आर एक स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया अभी भी तो आप वीडियो को दोबारा से चला जाइएगा, ठीक है। और अब सम्मित संबंध में क्या माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर,
इसमें भी वही जो अपनी डेफिनेशन है। तो अपन अगर किसी को डेफिनेशन मतलब पता नहीं है तो आप वो चीज़ एक बार और वीडियो के में देख लीजिए पीछे जाके, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपका बेस अच्छे से क्लियर है तो क्या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो क्या वही का वही संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो ये विभाजित कर दी तो कैसे करती है अपन वो दर्शाएंगे। ए माइनस बी भाग 2 से भाग देंगे तो क्या के आया माना के, और जो के है जो बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें क्या कर सकते, इसमें अपन क्या कर सकते थे कि अपन इसको माइनस को कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस को कॉमन लेंगे जब अपन, तो ये माइनस को कॉमन ले लिया तो अपन ये आ गया अपना, ठीक है। ये माइनस को कॉमन ले लिया तो इस साइड आ गई माइनस, और अपन को क्या क्या लाना है अपन को में से भी कि बी माइनस ए, जो बी माइनस ए को लाना है, क्योंकि अपन को क्या लाना है ए जो है बिलोंग्स ए का संबंध बी का संबंध ए से लाना है, इसलिए अपन को ये, तो अपन क्या करेंगे माइनस को साइड कर देंगे, ठीक है। माइनस को साइड करेंगे तो जो माइनस के जो है माइनस का जाएगा के वन, और के माइनस के वन भी एक पूर्णांक संख्या है। तो अपना ये सिद्ध हो जाएगा कि जो है संख्या दो ए बी माइनस ए को विभाजित करती है, तो ये आ जाएगा अपना, और ए सीधी सी बात है। फिर एक आर एक अपना सममित संबंध है, ठीक है। और संक्रामक संबंध में क्या करना है, वही डेफिनेशन का ही खेल हर किसी में। माना ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, संख्या दो ये विभाजित करती है, ठीक है। ये आपको आ ही गया हो समझ में। और इधर ए माइनस बी संख्या को 2 से भाग देंगे तो के वन आ गया, इधर के टू आ गया, ठीक है। और अपन ये 2 को जो इधर ले जाएंगे तो ये अपनी एक समीकरण बन जाएगी, और समीकरण को क्या कर देंगे अपन प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो क्या होगा, जो प्लस की बी और माइनस की बी कट जाएंगी, तो हमारा संबंध आ जाएगा ए माइनस सी। और ए माइनस सी आएगा जब अपन, ठीक है। तो अपना एक पूर्णांक आ रहा है के वन प्लस के टू, तो अपना ये भी क्या हो जाएगा कि ए का संबंध सी से है, और ए का संबंध सी से आ गया, तो अपना जो है संबंध जो है संक्रामक हो गया। और संक्रामक संबंध हो गया तो अपने तीन हो गए, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, तो आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। और मैं आज की क्लास छोटी ले रहा हूँ थोड़ी, ताकि आप इस क्वेश्चन को घर पे अच्छे से रिवाइज कर सकें, अच्छे से कर सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, आप ये समझ लीजिए आपकी पूरी 1.1 कंप्लीट हो गई, क्योंकि इससे जो है लेंथी क्वेश्चन और क्वेश्चन नहीं है, ना ही बड़ा। और एक और बात कि 1.1 में जो है सारे क्वेश्चन सेम फॉर्मेट के, तो आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया, और ये तो थोड़ा लेंथी है, तो अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो बाकी और सारे ईजी हैं इससे, तो आप वो आप खुद से ही कर सकते हैं। और बाकी जो अपन जो करने लायक हैं वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अपन इस क्वेश्चन को कितने शानदार तरीके से समझा है। मेहनत लगती तो एक लाइक तो बनता है। और अभी तक भी किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जब भी क्लास हो तो आपको पता चल सके, नोटिफिकेशन पहुँच सके आप तक, ठीक है। तो आज की क्लास अपन इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए